नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कबूतर के बारे में। ठीक है, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। पहले इसको देख लिया जाए, कबूतर को, पिजन को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया जाए इसको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इसका जूलॉजिकल नाम क्या है? इसका नाम है, देखिए दोस्त, हम आपको बता दें, इसका नाम है कोलंबा लीबिया। ठीक है, क्या नाम है? कोलंबा लीबिया। ठीक है, कोलंबा लीबिया। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे कहा जाता है कॉमन रॉक पिजन। क्या कहा जाता है दोस्त? इसे कहा जाता है कॉमन रॉक पिजन। ठीक है, कॉमन रॉक पिजन। और अगर इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में बात करें, अगर इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो फाइलम इसका कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा। ठीक है, किस फाइलम में आता है ये? कॉर्डेटा इसका फाइलम है। और जानते हैं कि सब फाइलम क्या है? सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और सुपर क्लास है टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा 4 पैर वाले। ठीक है, टेट्रापोडा। और क्लास क्या है? एवीज। एवीज आप जानते हैं इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें करते हैं पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, एवीज के अंतर्गत पक्षी हैं। और ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर क्या है? कोलंबी फॉर्मिस। ठीक है, और टाइप क्या है? कोलंबा लीबिया। कोलंबा लीबिया ही हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात ये कि अब यहां पर अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और स्टडी ऑफ इग, ठीक है, अंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंडों के अध्ययन को कहते हैं ऊलॉजी। ठीक है, ये अंडा का अध्ययन है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो इसकी जो है, जो जातियां हैं, पिजन की जो जातियां हैं, कबूतर की जो जातियां हैं, मोर देन 500 स्पीसीज, लगभग 500 से भी अधिक इसकी जातियां हैं। ठीक है, और इसे 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके कितने श्रेणी में? इसे 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया है, एक तो जंगली और दूसरा पालतू। ठीक है, कहेंगे जंगली कबूतर हैं और दूसरे जो है पालतू कबूतर हैं, जिन्हें हम पालते हैं। ठीक है, पालते हैं। और एक ऐसी जिसे हम नहीं पालते हैं, तो फॉरेस्ट अर्थात जंगली कबूतर, और ये डोमेस्टिक कौन है? पालतू। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कबूतर ही है, सुंदर सा, आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल कबूतर को। अगर इसके हम जातियों के बारे में बात करें, ठीक है, कुछ जातियों के बारे में अगर बात करें, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कई भी प्रजातियां हैं इसकी, लेकिन हम यहां 4 प्रजातियों के बारे में आपको दिखा रहे हैं। चारों प्रजातियों को आपको दिखा रहे हैं। जैसे कौन कौन से हैं इसकी जातियां? जैसे कैरियर है, होमर है, टम्बलर है, जैकोबिन। ठीक है, कैरियर, होमर और टम्बलर और जैकोबिन। ठीक है, 4 इसकी प्रजातियां हैं। अब इसको आप कैसे ध्यान में रखेंगे कि कबूतर की और भी 4 जातियां हैं कोलंबा लीबिया के अलावा भी। देखिए कौन, कैसे इसको हम याद करेंगे? हमने कहा का हो तू जा, का हो तू जा। ठीक है, गांव में कहते नहीं हैं, ऐसे अपने प्यार की भाषा बुलाते हैं, का हो तू जा। का मतलब क्या है? कैरियर। ठीक है, CA लिखा। कैरियर। हो का मतलब क्या? होमर। और तू का मतलब क्या? टम्बलर, TU से। और जा का मतलब जैकोबिन। ठीक है, का हो तू जा। ठीक है, 4 इसकी प्रजातियां हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन चारों प्रजातियों को मैं दिखा रहा हूं भी, इन चारों प्रजातियों को मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, कौन कौन सी? यही कैरियर, होमर, टम्बलर और जैकोबिन। देखिए ये इसकी जातियां, थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये हैं 4 प्रजातियां। ये तो हो गया कोलंबा लीबिया। ये कौन सा हो गया दोस्त? ये है कोलंबा लीबिया। आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से कोलंबा लीबिया है। और इसमें आप देखिए, इसके टाइप्स में हमने मुख्य रूप से 4 को रखा है। कैरियर है, ये कौन सा है? कैरियर है। और ये दूसरा कौन सा है? होमर है। देखिए कैरियर क्या है? कैरियर जो पिजन है, इसका काम क्या होता है? कैरियर का मतलब आप समझते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये क्या करता था? चिट्ठी उट्ठी ले जाता था। पहले आपने सुना होगा कि किसके द्वारा चिट्ठी, पहले जब लव लेटर चलता था, अब तो लव लेटर नहीं, अब तो सीधे जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब मैसेंजर चल गया है। पहले तो चिट्ठियों से चलता था ना, जो प्यार मोहब्बत की शुरुआत हुआ करती थी, इसी से और लोग कबूतर पाला करते थे। ठीक है, उन्हीं से एक कबूतर के गले में बांध देते थे, बिल्कुल गले में बांध देते थे, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया जाता था। और कबूतर को पाल करके, कबूतर भी बड़े समझदार थे। ठीक है, और कोई लोग क्या करते थे, उसे जो है बम और सूचना कैमरे लगा करके उसको भेजते थे। तो वो क्या है? ले जाने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला एक कैरियर है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल एकदम पीठ पे ये लगा हुआ है कुछ। और होमर, देखिए ये होमर है, ये बिल्कुल होमर है। ये कौन सी जाति है? होमर इस टाइप की है। और ये टम्बलर है दोस्त। ठीक है, ये टम्बलर है। और ये देखिए जैकोबिन। जैकोबिन में आप देख रहे हैं कि इसके यहाँ पर ढेर सारे एकदम बिल्कुल निकला हुआ है, ये जैकोबिन है। ठीक है, जैकोबिन। तो ये 4 इसकी क्या है? 4 इसकी हमने प्रजातियों के बारे में भी बताया, और इसकी भी प्रजातियां हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से इन 4 को दिखाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे देखिए, अब इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के बारे में बात करें,
वितरण, ठीक है। वितरण के बारे में कि कहाँ कहाँ ये उपस्थित होता है, तो कहाँ कहाँ होता है दोस्त, देखिए अगर वितरण कबूतर कहाँ कहाँ होता है, कबूतर है एशिया, ठीक है, एशिया में भी, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका। अब आप कहेंगे एशिया, तो एशिया के अंतर्गत ही ना, तो अपने यहाँ इंडिया, अब यहाँ पर भी तो कबूतर पाया जाता है, ठीक है। तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, इन जगहों पर भी यह उपस्थित होता है। अब भारत में देखिए, भारत में दो मुख्य रूप से जातियां हैं, दो मुख्य रूप से जातियां हैं जो भारत में है। कहाँ कहाँ देखिए कौन कौन सी हैं, कोलंबा लिबिया नेग्लेक्टा, ठीक है, कोलंबा लिबिया नेग्लेक्टा एक हो गई, ठीक है, कोलंबा लिबिया नेग्लेक्टा। और दूसरी कौन सी हो गई, देखिए जरा, ये दूसरी, ये कोलंबा लिबिया इंटरमीडिया, ठीक है, कोलंबा लिबिया इंटरमीडिया, कोलंबा लिबिया नेग्लेक्टा। जो नेग्लेक्टा है यह कहाँ होती है, हिमालय पर्वत पर, ठीक है, कहाँ, हिमालय पर्वत पर होती है। और जो इंटरमीडिया होती है, कोलंबा लिबिया इंटरमीडिया, ये सभी जगहों पर उपस्थित होती है, ठीक है, सर्वत्र सभी जगहों पर यह उपस्थित होती है। अगर हैबिटेट की बात करें, इसकी हैबिटेट के बारे में, आवास के बारे में, तो इसका आवास ये कहाँ कहाँ ये रहते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं जो पुराने खंडहर हैं, जो कुआं है, कुआं आप समझते हैं, वेल, ठीक है, तो कुआं में कभी कभी ये रहते हैं, गुटरुगू करते हैं, ठीक है, इनकी आवाज़ एक विशेष प्रकार की होती है। और किला, जो पुराने किले हैं वहाँ पर भी अपना ये बनाते हैं, थोड़ा सा घोंसला बनाना कम पसंद करते हैं, ठीक है। और ऐसी जगहों पे जैसे पुराने खंडहर जो पड़े हुए हैं, पुराने खंडहर, वहाँ पर भी, किला में भी, ठीक है, इन जगहों पर ये अपना आवास बनाता है इनको, ठीक है। और हैबिट्स की अगर बात करें, हैबिट्स, इनका स्वभाव के बारे में अगर बात करें, तो स्वभाव के बारे में कोई लड़ाकू डाकू नहीं होते हैं, चतुर, ऐसा नहीं कि कौवा के आके मार के भाग गया, ठीक है, उस टाइप के नहीं। ये शांत प्रिय होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं कबूतर, शांत प्रिय होते हैं, इसलिए लोग इनको पालना थोड़ा सा अच्छा मानते हैं, ठीक है। जैसे तोता है, तो तोता भी, हालांकि वो तो मिट्टू मिट्टू जैसे ही आप आवाज़ करेंगे वैसे वो भी आवाज़ करता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये झुंड में भी रहना पसंद करते हैं दोस्त। ये झुंड में भी, आपने देखा होगा कि कहीं खेत में जब शिकारी आता है, जाल, आपने कबूतर की कहानी सुना होगा कि एक शिकारी आया और जाल फेंका और दाने डाल दिया, कबूतर आए उस पर बैठे और फंस गए। तो ये हमेशा झुंड में चलते हैं, ठीक है, कैसे, हम अक्सर जो है झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके फूड और फीडिंग की बात करें, भोजन के बारे में बात करें, तो ये हार्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कुछ मतलब ये दाना कुछ समझ करके कभी कभी कीटों को भी खा जाते हैं। क्या समझ करके, दाना समझ करके, ठीक है, उनको भी खा जाते हैं, ठीक है, कीट उट को भी खा जाते हैं। तो चलिए इसकी अगली खास बात क्या है, इनकी अगली खास बात क्या है, देख लिया जाए उसको। देखिए लोकोमोशन के बारे में अगर हम बात करें, लोकोमोशन, ये गमन कैसे करता है, ठीक है, ये बाइपिडल गेट, द्विपादी चाल होता है इसका। ये क्या है, द्विपादी चाल, देखिए इसका जो पैर होता है, पैर होता है, अब जैसे ये पैर है तो गौरैया से बिल्कुल जो है विपरीत होता है। गौरैया क्या करता है, ऐसे फुदुक फुदुक कर चलता है ऐसे, ठीक है, गौरैया ऐसे है, ऐसे ऐसे फुदुक फुदुक कर दोनों पैर एक साथ जो है उठाता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये आराम से एक पैर आगे बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, ठीक है। और पैर बढ़ाने के साथ साथ क्या करता है कि अपना गर्दन भी हिलाता है, जैसे अपनी गर्दन को भी मूवमेंट करता है, एक पैर ऐसे ऐसे, ठीक है, अपने गर्दन को भी ये हिलाता है, ठीक है। तो इसकी चाल क्या कहलाती है, बाइपिडल गैट, अर्थात द्विपादी चाल होती है इसमें, ठीक है, समझ गए। अब ये फैमिली लाइफ इसकी क्या है, फैमिली लाइफ देखिए बड़ी बिंदास होती है, बहुत मस्त होती है इसकी फैमिली लाइफ। मोनोगैमस किस प्रकार की होती है, मोनोगैमस अर्थात कहें एक संगमनी। कैसे, एक संगमनी का मतलब क्या है दोस्त, हम आपको बता दें, प्रेम पाचन क्रियाएं मनुष्य की तरह होती हैं। कैसे होती हैं, मनुष्य की तरह, जैसे मनुष्य भी प्रेम करता है ना, देख रहा है इस उसको, किसी भी लड़की को अगर 20 बार देख लो ना, तो उसकी तरफ आपका प्यार मोहब्बत निकलने लगेगा। वैसे ये, हालांकि ये देखता है कि नहीं देखता, अब इसके बारे में कहना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन ये भी इसी तरीके से करता है। और ये देखिए, हम आपको बता दें कि एक कबूतर एक ही कबूतरी से जो है अपना जो है प्रेम प्रसंग करता है, चोंच लड़ाता है, इसमें बैठे रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि एक कबूतर है तो इसको भी देखा, उसको भी देखा, उसको भी देखा, 4 को लाइन मार रहा है, ऐसा नहीं है। अब मनुष्य में क्या है कि एक को देख रहे हैं तो करीना को देखा, आज लाइन मार रहे हैं, अब फिर इसको देख लिया तो इसको मेल कर लिया, अब जुड़ा बन गए दो, तो रवीना को देखा, रवीना को भी मार दिया, मोना को देखा, मोना को भी मार दिया। ऐसा ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है भाई, मोनोगैमस है, ठीक है। ये पति पत्नी, हमने बताया कि प्रेम पाचन क्रिया मनुष्य की तरह होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो है जनन वर्ष भर चलता रहता है, ठीक है, कोनो फिक्स इसका डेट नहीं होता कि मौसम आएगा, मौसम बनेगा तभी होगा, ठीक है, मई में, जून में, वर्ष भर चलता रहता है, ठीक है। और देखिए एक बात और बता दें आपको कि ये अपना अंडा कहाँ देता है, हमने बताया कि ये जो है
कम रुचि रखता है, घोंसला बनाने में कम रुचि रखता है, ठीक है, घोंसला बनाने में कम रुचि रखता है। कहीं पर देखा कि कोई जो है जैसे आप देखते हैं कि कंपनी है, कहीं स्कूल ही है, पुराने जो खंडहर हैं वहाँ पर जा कर के ये बैठ जाता है, लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके अपना ले जा करके वहाँ बना लेता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन देखिए, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। अब क्लोएका एक दूसरे के सामने होते हैं, इसमें क्लोएका एक दूसरे के सामने होते हैं। जैसे एक कबूतर, आप क्लोएका क्या कहते हैं, जैसे जनन छिद्र भी उसी में जाकर के अंतिम सिरा खुल रहा है और इसके एलिमेंट्री कैनाल का भी जाकर के खुल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोएकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है शुक्राणु जो होती है वो मादा के यूरोडियम में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, मादा के यूरोडियम पार्ट्स में। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल होता है वो फीमेल के ऊपर उछल करके चढ़ जाता है, देखिए कैसे चढ़ जाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहां पर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्त, देखिए आगे देखिए इसमें इनक्यूबेशन की बात करें, इनक्यूबेशन, ठीक है। इनक्यूबेशन मतलब उस्मायन, इसका मतलब क्या था, अंडा सेना। अब अंडे दे देते हैं, ठीक है, बच्चा नहीं देंगे डायरेक्ट, ये अंडे देते हैं, अंडा दे देगा तो इस अंडे को आप जानते हैं कि सेते हैं, हम लोग अंडे पर बैठ जाएंगे तो थोड़ी ना सेंगे, ठीक है, अंडा तो फूट जाएगा। अब बच्चे ये अंडे देते हैं, अधिकतर जो है 2 सफेद अंडे देते हैं एक बार में, ठीक है। अधिकतर कितने, 2 सफेद अंडे देते हैं एक बार में, ठीक है। और इनके अंडे की साइज क्या होती है कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। हमने कहा 2.5 यानी 2.5 × 2 इसकी यह जो है शेप होती है, ठीक है, इस आकार में। और जो अंडा सेया जाता है उस्मायन, अर्थात अंडे पे बैठ जाते हैं तो उसको जो है हीट देते हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल दोनों करते हैं, दोनों अंडे को सेते हैं, ठीक है, दोनों सेते हैं। और आफ्टर 14 डेज, ठीक है, 14 दिन बाद उसे हीट करने के बाद 14 दिन बाद उसमें से कबूतर का बच्चा निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, कबूतर का बच्चा। देखिए पेरेंटल केयर की बात करें, इसमें पेरेंटल केयर पैतृक संरक्षण की बात करें तो इसमें जो है पिजन मिल्क जो कि क्रॉप ग्लैंड से निकलती है, पिजन मिल्क, ठीक है। क्रॉप ग्लैंड्स एक की मुख्य भूमिका होती है पिजन मिल्क में, ठीक है। इसमें जो दुग्ध का स्रावण होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है दोस्त, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिजन मिल्क का कनेक्शन किससे है, क्रॉप ग्लैंड से है, ठीक है। अब अगर इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, आर्थिक महत्व की बात करें कबूतर के आर्थिक महत्व की, तो देखिए हम आपको बता दें, फूड फॉर मैन, कभी कभी मनुष्य इतना राक्षस हो गया है, इतना दैत्य हो गया है कि कबूतरों को नहीं छोड़ रहा है, कबूतर को भी मार के खा ले रहा है, कबूतर को शिकार कर रहा है, ठीक है। तो फूड फॉर मैन, मैन के लिए किसका काम हो रहा है, ये शिकार कर ले रहे हैं। फॉर डिसेक्शन, देखिए हम आपको बता दें कबूतर का प्रयोगशाला में डिसेक्शन भी आजकल किया जा रहा है। इसमें सरलता से एलिमेंट्री कैनाल, गिजार्ड कहाँ, क्रॉप कहाँ है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है। और तीसरी खास बात क्या है कि दूत के रूप में, किसके रूप में, दूत के रूप में कबूतर कार्य किए हैं, ठीक है। पहले भी चलते थे, आज थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया है। हम आपको बता दें जो अकबर था, अकबर के पास लगभग 20,000 कबूतर थे, ठीक है। अकबर के पास लगभग 20,000 कबूतर थे। और क्या करता था कि जैसे वो युद्ध की तैयारी जब बनाता था, पहली बात तक कबूतर संदेशवाहक जो कैरियर होता है, हमने बताया, वो युद्ध की तैयारी में वो जाता था पता करने के लिए, एक राज्य से दूसरे में, एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे, ठीक है। वहां से कोई सूचना लेकर के चले आते थे। और चिट्ठी, मैंने बताया कि जो प्रेम प्रसंग है, प्यार वार की चिट्ठी उट्ठी भी यह पहुंचाता रहा है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की, मेरे पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी और तीसरी वाली को दिया कबूतर जा, ठीक है। ये गाना आपने सुना होगा, ठीक है। फिलहाल गाने से हमसे मतलब नहीं है, फिलहाल उसका हाँ संबंध ये है कि उससे पता चल जाता है कि इसका उपयोग कहाँ है, ठीक है, सूचना वाहक, संदेश वाहक के रूप में। और कभी कभी ये हानिकारक समझे जाते हैं। कभी कभी हानिकारक क्यों समझे जाते हैं, जैसे हमने जो है ग्रेन्स ले आया और दाना, गेहूं, कुछ भी हमने जो है खेतों में क्या किया, उसको बोने के लिए ले आए, उसमें छिड़क दिए। अब कबूतर क्या करते हैं, झुंड में आते हैं, बैठ करके उसको चुगने लगते हैं, तो इसलिए कभी कभी ये हानिकारक भी समझे जाते हैं, ठीक है। अगली खास बात क्या है, इसको देख लिया जाए थोड़ा सा। देखिए एक्सटर्नल, अगर हम फीचर की बात करें, इसके बाह्य लक्षण की बात करें, कबूतर के बाह्य लक्षण की बात करें, तो देखिए इसका जो शेप होता है बिल्कुल बोट शेप तो होता है। बोट मतलब आप समझ रहे हैं ना, बोट क्या मतलब, जैसे आपने बोट देखा होगा, बोट जो चलती नौका इस तरीके से, अब यहां पर ये हो जाता है, ठीक है, बोट शेप्ड में
और इसकी साइज कितनी होती है, अबाउट, ठीक है, अबाउट 33 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 33 सेंटीमीटर लंबी होती है। और कलरेशन स्लेटी ग्रे होती है। कैसे होती है, इसका कलर लगभग जो है स्लेटी ग्रे, और देखिए सफेद भी होती है, स्लेटी ग्रे भी होती है। कुछ यहाँ पर इसके जो है गर्दन पर एक पट्टी भी बनी होती है, ठीक है। बॉडी डिवीजन की बात करें, इसके शरीर के जो भाग की अगर हम बात करें तो इसका जो शरीर है हेड, नेक, ट्रंक, टेल 4 भाग में बटा होता है, ठीक है। किस किस भाग में, एक तो होता है हेड और दूसरा टेल और ये ट्रंक और ये टेल, ठीक है। कितने भाग में, 4 भाग में बटा होता है, ठीक है। इसका शरीर 4 भाग में बटा होता है। और देखिए अगर हम हेड की बात करें, अच्छा एक बात और कि सभी जगहों पे चाहे हेड हो, चाहे नेक हो, ट्रंक, टेल हो, ये कवर्ड बाय फीदर्स, पंखों द्वारा ये घिरे रहते हैं, पंखों द्वारा घिरा होता है, ठीक है। अगर हेड की बात करें, इसके हेड की बात करें तो हेड में क्या क्या होता है, इसके हेड में क्या क्या उपस्थित होता है, बीक होता है, इसके हेड में चोंच भी होता है, नॉस्ट्रिल होता है, छिद्र होता है, आई होता है और ऑडिटरी होता है, ठीक है, ऑडिटरी एपर्चर, ठीक है। अब ये इसको मैं दिखा रहा हूं आपको फिगर के माध्यम से, कहां है, कैसे है, ठीक है। इसको मैं आगे आपको दिखा रहा हूं भी, ठीक है। जैसे चोंच बनता है इसका, मान लीजिए चोंच है और इसमें चोंच में भी हम आपको बता दें एक ऊपर का हो गया, एक लोअर हो गया, एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया, और इसका इस तरीके से मान लिया। अब यहाँ जो है आंख है और यहीं पर बिल्कुल नॉस्ट्रिल, यहाँ पर ये पोजीशन होती है नॉस्ट्रिल की, ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष जो संरचना पाई जाती है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये संरचना क्या है, बहुत ही जो है, जो कि ये नॉस्ट्रिल हमने बताया कि अबव नॉस्ट्रिल अपर कुलम अथवा सेरी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सेरी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये सेरी है, क्या है, सेरी, ठीक है। अपर कुलम या सेरी, ये किसके काम, जब ये प्रेमालिंगन करते हैं, प्रेम लिंगन अर्थात जब ये प्यार मोहब्बत इनकी निकलना शुरू होता है ना, तो उसी पे ऐसे रख करके उसी को ये अपना जो है करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे से एक चोंच ले आएगा तो दूसरे यहाँ यही इसी को सटाएगा, इसी को सटाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो आया करके दूसरे में, जैसे आपने देखा होगा ना कभी कभी प्रेमालिंगन मनुष्य में कैसे होता है, मनुष्य इसको जो है सेरी को ना पकड़ के होठ को पकड़ता है, किसको पकड़ता है, होठ को पकड़ता है, ठीक है दोस्त। आप समझ रहे हैं कि होठ को पकड़ेगा, वैसे ये क्या किसको पकड़ेगा, सेरी को पकड़ता है, ठीक है। इसका ये समझ रहे हैं प्यार मोहब्बत जो करता है इसका जब, तो ऐसे चलता है हेड। और बाकी इसमें आई है, आई इसकी खास बात आई की क्या है, इसमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और वो उसको ढक लेती है, ठीक है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ऑडिटरी जो श्रवण रंध्र होता है अपर्चर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द्वारा बंद रहता है, ठीक है, जो सुनने में इसके मदद करता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है उसको देखा जाए थोड़ा सा, देखिए अगली खास बात ये है, इसमें जो नेक होती है गर्दन, वो सिलिंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है इसकी गर्दन, ठीक है। और जो ट्रंक होता है 2 भाग में बटा होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन। जो थोरेक्स होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है और उसी में उपस्थित होता है क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। थोरेक्स भाग में ही इसके क्लोइकल अपर्चर उपस्थित होता है, ठीक है। और बाकी दूसरा भाग एब्डोमेन होता है। अगर टेल की बात करें तो यूरोपाइजियम कहलाती है, क्या होती है, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है यूरोपाइजियल, और इसमें यूरोपाइजियल ग्लैंड्स होती है, या उसी को कहते हैं प्रीन ग्लैंड। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि प्रीन ग्लैंड कहाँ होती है, तो इसके किस भाग में होती है, टेल भाग में। प्रीन को ही क्या कहते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रॉप से संबंधित। क्रॉप कहाँ उपस्थित होता है, प्रेजेंट इन ओइसोफाइगस, ठीक है। क्रॉप कहाँ होता है दोस्त, ओइसोफाइगस में होता है। और ये क्रॉप सिक्रीट करता है पिजन मिल्क, क्या सिक्रीट करता है ये क्रॉप, पिजन मिल्क। और ये पिजन मिल्क दोनों के द्वारा स्रावित किया जाता है, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल के द्वारा भी और फीमेल दोनों के द्वारा ये पिजन मिल्क स्रावित किया जाता है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको बताने चल रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा वीडियो, कोई बात नहीं, आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका ये जो है बीक है, चोंच है, लोअर बीक है, और ये देखिए लोअर बीक और अपर, ठीक है, ये अपर बीक है और ये लोअर बीक है, ठीक है। अब बीच ये पूरा माउथ है, बीच में क्या है, टंग है, ये टंग है और ये अपर बीक है और ये क्या है, लोअर बीक है, ठीक है। अब इसी में देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉस्ट्रिल है, क्या है दोस्त, नॉस्ट्रिल, ठीक है। अब देखिए सेरी की मैं बात कर रहा था, यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये चोंच, ये अपर जो है और ये नीचे की बीक है, और यहाँ पर ही है आप देख रहे हैं सेरी, ठीक है। क्या है सेरी, जो प्रेमालिंगन जो करता है, भूमिका निभाता है, वो यही है सेरी, ठीक है। अपर कुलम, और अपर कुलम के जस्ट नीचे यहाँ पर आप जानते हैं कि ये नॉस्ट्रिल होता है, क्या होता है, नॉस्ट्रिल, ठीक है।
तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस पोर्शन में? हेड में ही है। और आँख में आप देख रहे हैं कि निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ये भी आप देख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया प्रीन ग्लैंड आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये टेल वाले भाग में है प्रीन ग्लैंड, ये भी पूछा गया है किस भाग में होता है, तो टेल वाले पोर्शन में है। बाकी क्लोइकल अपर्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है? क्लोइकल अपर्चर है, ठीक है, क्लोइकल अपर्चर। और यहाँ पर देखिए और क्या, ये क्लोइकल अपर्चर यहाँ देख रहे हैं आप कि बिल्कुल जनन जो छिद्र होता है वो भी, और जो एलिमेंट्री कैनाल का छिद्र होता है वो भी यहाँ आकर के इस छिद्र में खुल रहा है, इसे क्या कहते हैं? क्लोइकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है, क्लोइकल अपर्चर। और ये क्रॉप भाग है दोस्त, ये क्या है? क्रॉप भाग है, जो मैंने बताया कि क्या पिजन मिल्क, ठीक है, पिजन मिल्क का जो श्रावण होता है किस भाग से? क्रॉप भाग से होता है, ठीक है।